जब मैंने 10वीं करने की सोची तो मैंने इसे विचार आ कर दे इतना कौन केक होगा, कैसे नए बच्चा में पेपर देने जाओगा, ये हो किसी की मदद नहीं लेता। सेल्फ स्टडी पे आधारित है मेरी। जैसे मैंने 10वीं के पेपर दिए, 10वीं का गणित का काफ़ी हार्ड हो है, तो मैं पहले दिन बुक लेके ना आया तो मेरा कुछ नहीं समझ में आओ, पन्ने पलटे जाऊँ और उनका ला गया रहूँ। तो फिर मैंने एक बालक की वह कथा सुनी थी कि वह कृत कृत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के शिल पर पड़े निशान। जब एक नरम रस्सी पत्थर को काट सकती है, चीर सकती है, तो मानव अगर प्रयास करता रहे ईमानदारी से, सच्ची लगन से, तो शिक्षा जो है, पढ़ना जो है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त वीडियो है। 73 साल का युवा, 73 साल का छोरा, 73 साल का तो आप कहोगे कि बुजुर्ग हो जाए, लेकिन मैं बताऊंगा अपना छोरा क्या ना कह रहा हूँ, क्योंकि 73 साल की उम्र में 10वीं 12वीं और BA करने लग रहे हैं। ताऊ जी है, 73 साल उम्र है, जींद जिले का जांज खुर्द गाँव है, तो क्या कुछ टारगेट लेकर चल रहे हैं, बेटे हैं पोते हैं वो भी सारे पढ़ रहे हैं, सेटल हैं, लेकिन क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जो दोपहरी के अंदर भी है, जो हर आदमी आराम करने की सोचता है कि मैं धूप गर्मी हो रही, गर्मी गर्मी हो रही है, आराम कर लूँ, रेस्ट कर लूँ, लेकिन घर पे लाइब्रेरी बना रहे हैं और घर पे पढ़ने लग रहे हैं। ताऊ बलबीर सिंह है, ये देखो भाई किताबें रखी हैं, लेकिन देखा जावा है आजकल बूढ़े ताश खेलते पाओगे या फिर ओका भरे ओका पींदे पाओगे, लेकिन एक ताऊ जी अपने पास है, देखो कैसी कैसी किताबें रख रहे हैं, डिस्कवरी किताबें रख रहे हैं, जो आज भी है, जो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं इन किताबों से, और लक्ष्य के है, टारगेट के है, और BA पेपर दिए हैं फिलहाल, तो पढ़ाई जारी है अभी भी 73 साल की उम्र में। तो ताऊ तो बातचीत कराएं। ताऊ जी राम राम। राम राम। ताऊ जी अपना परिचय दे दो एक बार, अपने मुंह से बता दो खुद। मेरा नाम बलबीर सिंह, गांव जहाज का रहने वाला हूँ। ताऊ जी आप इस उम्र पढ़ाई करने लग रहे हो, इस उम्र तो बेटे पोते की उम्र पढ़ाई की, बेटे पोते के कर रहे हैं, और किस तरह तो आपकी पढ़ाई छुट्टी थी और किस तरह से अभी आप पढ़ाई जारी रख रहे हो। बचपन में कुछ परिस्थितियाँ पढ़ाई के अनुकूल नहीं थी, या कुछ पढ़ना में समझ में भी नहीं आ करता। मतलब आपने रुचि नहीं थी पढ़ने में या फिर स्थिति नहीं थी पढ़ने की? पढ़ने में रुचि भी नहीं थी और घर के हालात परिस्थितियाँ भी नहीं थी, दोनों चीज़ें नहीं थी। तो उसके बाद फिर बालक बच्चे हो गए, तो मेरा ये शुरू से ही प्रयास रहा कि बच्चे पढ़ जाएँ, भाई कोई नौकरी नाकरी में लाग जाएँ। तो मैं उनको 5वीं 6ठी 7वीं लग उनका गले लग गया रंदा में, चाहे मैंने ज्ञान भी कम था, लेकिन बुक खोल के इधर दिया गया, पढ़ो बैठो, या थोड़ा जनरल नॉलेज का हिसाब तो मैं कुछ बता भी दिया करता। मतलब आपके अंदर लगन थी कि मैं नहीं पढ़ पा, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, बच्चों को जरूर अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। तो एक बच्चा तो फिर अच्छा पढ़ भी अच्छा गया, MA करी और सरकारी जॉब में है, अब जूनियर लेक्चरर है। हाँ, एक लड़का अपने तो 7-8 किले हैं, ट्रैक्टर वैक्टर सारे साधन है, वो कृषि करे है। 2 बेटे हैं आपके? 2 हैं। और आगे पोता पोती? पोते एक लड़का पे तो एक ही लड़का है, छोटा है, और जो लेक्चरर है बड़ा उस पर एक लड़की एक लड़का है। वो पढ़ते हैं? हाँ, लड़की थेरेपी में और मतलब मेडिकल करा है? हाँ, हिसार यूनिवर्सिटी जमशेदपुर सतह औरत करे है। पोता एक +2 में है, एक सेकंड ईयर में। BA सेकंड ईयर। BA सेकंड। तो ताऊ जी आपका क्या लक्ष्य है? आप BA लग रहे हो करने, आपने अब नौकरी की जरूरत है? मेरा लक्ष्य है ज्ञान अर्जित करना, और विशेष रूप से जो आज का युवा है उनको ये दिखाना कि बस शिक्षा इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जो तुम बीच में छोड़ दो हो और अपने जीवन में बर्बाद कर लो हो, बुरी संगतता में पड़ जो हो। मेरी जो पढ़ाई है, मैं किसी की मदद नहीं लेता, सेल्फ स्टडी पे आधारित है मेरी। जैसे मैंने 10वीं के पेपर दिए, 10वीं का गणित का काफ़ी हार्ड हो है, तो मैं पहले दिन बुक लेके ना आया तो मेरा कुछ नहीं समझ में आओ, पन्ने पलटे जाऊँ और उनका ला गया रहूँ। तो फिर मैंने एक बालक की वह कथा सुनी थी कि वह कृत कृत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के शिल पर पड़े निशान।
जब एक नरम रस्सी पत्थर को काट सकती है, चीर सकती है, तो मानव अगर प्रयास करता रहे ईमानदारी से, सच्ची लगन से, तो शिक्षा जो है, पढ़ना जो है, इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा ताऊ जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। कुछ बात शर्मान लायक जी कि मैं तो बड़ा हो गया, छोटे बड़ा कम शर्म आवना, पढ़ देना बैठ देना है, तो क्या शर्माना चाहिए जो अगर पढ़ने की बात आवा तो? देखो, क्योंकि ये बता जाओ कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना हर मतलब हर समय आदमी सीखता रहा, कुछ ना कुछ प्रयास करा सीखना। ये मानव की जो है एक दब्बू किस्म की जो प्रवृत्ति हुआ है, जिसको हम हीनता भी मान लेते हैं, वो होती है। ये मेरे में भी थी। जब मैंने 10वीं करने की सोची तो मैंने इसे विचार आ कर दे इतना भी कौन के होगा, कैसे नए बच्चा में पेपर देने जाओगा, ये हो। मतलब शर्म महसूस करा अगर फाइल हो जाते एक बार? फैलते नहीं और जाने प्रेजेंट टेंस में नौजवाना में। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि डर का आगे जीत है। तो फिर मुझे पेपर देने 10वीं में गया, किसी बच्चे ने नहीं मेरी तो हंसी करी, बल्कि मेरे पूछने दे हम नहीं बताइए था होएगा था सवाल है। माँ भाई यहाँ ड्यूटी आड़े हैं आड़े, मेरा भी कर देंगे कैंसर प्रचार, तेरा भी कर देंगे। ताऊ जी, जिस दिन आप पेपर देने गए 10वीं में पहली बार है, हाँ। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र होगी 65-66 साल। 65-66 तो आपने खुद ऐसा लग गया वाह देखो बड़ा कम बैठे हूँ मैं, कुछ महसूस होया? क्योंकि मास्टर की उम्र भी इतनी नहीं होगी लग नहीं, मुझे कोई महसूस नहीं होया, क्योंकि मेरी जो जो अंदरूनी नेचर है, अब भी एक यंग वर्गी ला लो, बच्चा वर्गी तो नहीं कह सकते, एक यंग जैसी है। मतलब मन से ही है सब कुछ। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मास्टर ने कुछ किया? क्योंकि टीचर की उम्र भी आप देखा तो 58 तक तो रिटायरमेंट है ले मास्टर भी, आपकी तो मास्टर से भी उम्र ज़्यादा थी। देखो, ये तो ईश्वर की मेहरबानी है, मैं शारीरिक रूप से सही हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की भी, दौड़ की या डंड बैठे काटने की या कोई शुगर वुगर ये जो हैं आजकल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम शारीरिक रूप से बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सुस्त। मतलब ताऊ जी, आप अभी जाओ सुबह योगा करने के लिए, एक्सरसाइज नहीं, योगा तो हम खेत हैं अपने, जेक नलवा सुमेर दे तो आधे किले का योगा यागा कर खड़े जाओ है। ये तो फंडबाजी है, योगे पे योगे हुए। किसान का के योग्य की आवश्यकता है, एक बजोटा मार दे लेके कसी सारा होगा, पसीने में पसीना भूख लग गया होगी। ताऊ जी देखो, आपका तो लक्ष्य ये भी नहीं कि मुझे नौकरी करनी है, नहीं। क्या अब या पढ़ाई से मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनका भविष्य पढ़ाई हो है। क्योंकि जो आज की उम्र देखी जाए तो चाहे वो बिजनेस करो चाहे नौकरी करो, उनको क्या कहना चाहोगे आप जो इस उम्र जो बच्चे पढ़ रहे हैं? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मन लगा कर पढ़ें, अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करें। अगर आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो आप पहुँचोगे इकड़े। सबसे पहला जो है उद्देश्य जो है वो लक्ष्य होना चाहिए कि जाना किधर है, और लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए। एम ऑन दी स्टार एंड शूट आई। एम जो है, एम ऑन दी स्टार एंड शूट आई। अगर आप एम छोटा रखोगे तब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ताऊ जी देखो, और बुजुर्ग है जो ताश खेल रहे हैं, हुक्का पियो हैं, तो आपका भी जी करा मैं भी ताश पीऊं, बातें मारूं? नहीं, बिल्कुल मेरा फजूल की बहस में, फजूल की खर्चा, फजूल का खर्चा, फजूल की चर्चा में मेरा कोई विश्वास नहीं है। आप द्वारा कोई बुजुर्ग आके बैठे यहाँ से बाप? मेरे पास गांव का कोई बुजुर्ग नहीं आंदा ना उसका मेरे अगर उसके विचारे को नहीं मिले हैं। इब्जे यू है, मंजीत है, ये तुम्हारा घर का है, बालक है, तो यू आज ये तो यहाँ बैठ जाए अपना बातचीत कर ले, नहीं तो कोई किसी का काम कर नहीं हार जानकार। और ताऊ जी आपकी दिनचर्या के रहो, आप पढ़ाई शुरू कितने बजे करो, किस टाइम घूम फिर क्या हो? मेरी दिनचर्या, भैंस रखते हैं हम 5-4, 3-4 पे तो इनको जोड़ में लीजूँ, सुबह घंटे घंटे बिठाया हूँ। सवेरे 2 घंटे रखूँ, ईब जाऊँ रही मैडम खोल के लिए आपका आना हो गया तो 4 बार खुलता हूँ, 1-1 घंटा, सुबह 2 घंटे भी ला दें। उसके बाद एक बार खेत में घूमे आऊँ, देखे आऊँ बकड़े के पौध ला रखी हैं, जीरी जारी लाओगे, तैयारी कैसी है, फलान है, दकड़ है। फिर सारा दिन बस अपना
ये बुक सही इतनी इसमें जी उतरे, दूसरी न ठहर ले, दूसरी न जी उतरा, तीसरी न ठहर ले। फिर जब जी उतर जाए तो बैठ है अपना, सो अपना लौट जा, आराम कर लिया। कितने घंटे पढ़ो ताऊ जी? बस ये पेपर होने लग गए तो ये तो थोड़ा ज़्यादा जोर सा लाया है। नहीं पहले समय ने तो घंटा 2 घंटा बस देख ली। तो मेरे तेन बताओ इबन बताओ पढ़ना में आंगा लग गया है कि जब आसान काम है, क्यों उन्होंने कहेंगे पढ़ाई तो आसान है, इसी मेट का पढ़ना हुआ कोई मुश्किल काम है, लग गया अपने की आसान काम है। आप ये देखो, ये तो लिखी हुई चीजें हैं, कोई इसमें आविष्कार करना नहीं, कोई प्रयोग करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, मात्र लिखी हुई चीजें हैं। आपने ये मतलब याद करनी है। और तो याद भी क्या करनी है, जैसे आप परिवार के कोई कार्य बताओ। परिवार तो सारे परिवार हैं, सार्वभौमिक हैं परिवार तो, लेकिन इसकी डेफिनेशन कोई नहीं बता सकता। परिवार के क्या क्या काम हैं आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। बताया तो लग गया। तो सबसे पहला जो परिवार का काम है, जो जैविक काम है, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवस्थित ढंग से जैविक रूप से पति और पत्नी का संबंध यौन दृष्टि से सुदृढ़ करता है परिवार। ये काफी लंबी डेफिनेशन बताई थी, कोई बात नहीं। ताऊ जी अभी कौन सी क्लास पेपर चल रही है आपकी? अब फर्स्ट ईयर के बीए के फर्स्ट ईयर के। एडमिशन कब लिया था अपना? पहली बार दे रहे हो ये पेपर? एडमिशन, हाँ पहली बार एडमिशन 5 जुलाई जून जुलाई में जो इग्नू के फॉर्म भरे जाए, 2 बार भरे जाओ। तो ताऊ 3 साल में कर दोगे पार? देखो जीवित रहे तो पार पार होएगा, इसमें तो कुछ सके नहीं ना। कई बार रह जा रहा पेपर में, फिर चाले जा रहा, कई साल लग जा रहा है ना। अब पेपर दे के आता हूँ, 3 दिया है, कोई कारण नहीं के को फेल फाल अगर आएगा देखो हाँ पास हो जाऊंगा। और जब पेपर लिखने वाला और पेपर में देख लेगा, अगर आए के देखेगा। फिर भी अपना मन मरा हुआ है नहीं, जो मैं सवाल करके आ रही हूँ, पर्सन आ रहे थे जो इस बुक में जो टॉपिक है नहीं, उस टॉपिक में कोई क्वेश्चन होगा नहीं तो उसने फिर नहीं जोड़ जोड़ के अपना नहीं बना दूँ बर्जो पन्ना सारा पूरा भर क्या हुआ है। हाँ हाँ, यानी जो मेरी लिमिट है लिखने की, तकरीबन पूरा समय प्रयोग करूँ हूँ और फिर टाइम हो जाए जब लिखाई किसी का था? लिखाई क्या कर दे? लिखाई तो मेरी शुरुआत बहुत शुरू तो ही है। शुरुआत है। लांडी हिंदी भी आंधी था फिर तो? ना ना वो नहीं देखी हमने कभी। ले ये देख ले, और मेरी ये लिखाई है सारी इंग्लिश। देखो ताऊ की लिखाई है यार, ताऊ की आज उम्र 73 साल होगी और देख ले भाई ध्यान से, लिखाई ये फर्स्ट ईयर में है। ये तो होगी इंग्लिश की और हिंदी की और दिखाई होता है। या हिंदी की, ये हिंदी की रही। बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखाई है ताऊ की। है ताऊ फिर नकल नुकल भी मार रहा है कि नुए कर नकल का काम कौन है भाई यूनिवर्सिटी में? ये तो 10वीं 12वीं में ले निकल नकल तो 10 मारी हो ना। ये तो उन्हें उसकी मंजूरी मिली है, अपनी बेफेल करवा लेंगे के मसाल को एक दूसरे की तरफ लगा जे बालक है। हाँ ताऊ जी आपने तो मास्टर पूछ दिया, ताऊ की मैं पूछना आगे ना, स्पेशल छूट होगी मैं नहीं तेरे पर जो कर्मचारी है नहीं तो कि मैं ठीक ठाक बने है, तो मेरा उद्देश्य है कौन नकल नुकल मारने का। नकल मारे की तो फिर आड़ी किताब दरी ये नहीं है, ओढ़ की जरूरत से जान की आड़ी तो डिग्री मिल जाए जाता हुआ है, मतलब मेहनत चाहिए अपन ने। और फिर कड़ियाँ बहस होगी उस सब्जेक्ट के बारे में, तब आप उसमें कैसे कामयाब होगी नकल मार की लिखे है तो फिर तो आगे आपने लाग करनी चाहिए। देखो तो अभी भविष्य की बातें हैं, कोई कुछ एक होगा कोई कुछ एक होगा। वैसे मेरा तो जो विचार है, मैं ग्रेजुएशन करके फिर अपना जीवन जो है ये 4थी स्टेज का अपना हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 भागों में जीवन को बांटा जावा है। चौथा जो भाग हो है आखिरी, वो एक मतलब जैसे संन्यास हो गए है, इन घर बार ये जो भी धन माया, हाँ, और अपना
मोह माया तो दूर तो नहीं होंगे। मोह माया मेरा तो फिर बैर को करंट गया वहीं पिस्सा भी नहीं होगा तो संन्यास तो होया करे फिर। नहीं संन्यास तो यूँ अगर क्या लड़ाई से गड्ढे रखे पूरे फंसा रहे इनमें। मतलब घर की टेंशन लेनी कम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में ना रहना, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं रहना, इसका मतलब समझते हो नहीं आप? अभी हैं बता दो। दुनिया में तो देखो अब आना स्थूल रूप में रहना है, लेकिन दुनिया की ये जो मोह माया एक दूसरे से जड़ेवा या परिवार के सदस्य ने टुकड़ा नहीं खान देवे, घर में टेकन नहीं देवे, अरे इनको पूरी स्वतंत्रता दे देवे, सबका जीवन है, अपना अपना जीवन सभी जियो। तो ये फिर दुनिया में रहते हुए दुनिया में नहीं रहना भी है। जैसे आर्थिक मामले हैं, कोई कुछ करो अपना कैसा भी काम चलाओ। तो उसी कुछ भी काम करने की सीखनी कोई उम्र होया करा है, या आदमी का जब भी मन करा कुछ भी सीखने या कुछ करने का करना चाहिए? देखो ये जैसे आपको भाई आपने कुछ नौकरी करनी है, अगर आज भी इस उम्र में भी मैं इतना एजुकेटेड हो जाऊं कि हिंदी की अंग्रेजी फटाफट या अंग्रेजी की हिंदी फटाफट, तो अब भी कंपनियां आपकी बाट देखें, आपको पूरा मोटा पैकेज भी दे सकती हैं। उन्हें उम्र की कोई आंट को नहीं होती। जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हुए हैं इसमें ट्रांसलेट करना आंदा हो आपने, लेकिन वो क्वालिटी काफ़ी हाई हुए है। उम्र तो नहीं देखी ज़्यादा हो, 60 के बाद तो कम ही रखे ना। उम्र का कुछ नहीं फर्क होता। उम्र जो से CEO लग रहे उनकी कंपनियां के उम्र तो उनकी भी हो है। उम्र तो गिनती हो है, ये वास्तविक उम्र नहीं होती। एक तो उम्र हो है गिनती की, एक उम्र हो है जो उसकी शरीर की अवस्था है, कैपेसिटी है। अब एक आदमी आप जैसे पच्चा एक उसने अपना यशवंत सिन्हा है, पहला कोई विदेश मंत्री होया है, उसने राष्ट्रपति का पोजीशन का कैंडिडेट था वो, तो उस टाइम भी वो 85 साल का था जिस टाइम चुनाव फाइट करी उसने, और उसका चेहरे मोहरत ऐसा लग गया है जैसे कि एक प्रौढ़ आदमी सही स्थिति में वो है, और वो तो आज भी सही स्थिति में है, 90 का होने लग रहा हुआ। तो देखो भाई ताऊ जी है जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, आज ही पढ़ाई कर रहे हैं। फौजी साहब इस साइड आइए थोड़ा। फौजी साहब राम राम। राम राम भाई। फौजी साहब देखो ताऊ जी इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, देखो शर्म भी आपने, अगर आप एक खुद जाओ नहीं छोटे बच्चे पढ़ने के लिए तो शर्म सी महसूस करा बच्चे कि देखो इस उम्र में पढ़ा है, इतना बड़ा पढ़ा है, तो यहाँ चीज़ें भी मतलब अपने अंदर एक झिझक सी हो है। लेकिन ताऊ जी ने देखो वो चीज़ ना देख करने जो अपना लक्ष्य था उसके ऊपर चल रहे हैं। तो ताऊ जी की सोच को आप किस तरह देखो? देख भाई, मेरी सोच ये है, मेरे हिसाब से जैसे अपना सरपंच साहब इस उम्र में वो कर रहे हैं अपना पढ़ाई, सरपंच रहे हैं पूर्व में और इलेक्शन भी लड़े हैं, पहले सरपंच रहे थे अपना। तो नए बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ जाएं आजकल, जैसे ज़्यादातर तो अब गांव में देखोगे ओके का ट्रेंड चल रहा है। कहीं भी बैठोगे, हाँ ओका बैठ के पीऊँगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इस उम्र में गांव के लिए भी ये घरों की बात है। और मेरी तो आपके चैनल से रिक्वेस्ट यही है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट को भी सम्मानित करना चाहिए भाई इसको। जैसे स्कूल में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, इसका ब्रांड एम्बेसडर भाई। नए बच्चों को इससे मोटिवेट मिलेगा भाई, देखो इस उम्र में पढ़ रहा है तो नए बच्चे भी पढ़ेंगे देख के थोड़ा उसके हिसाब से। अब गांव के जो नए बच्चे मैं ज़्यादातर देखता हूँ, छुट्टी आता हूँ, +2 के बाद कॉलेज में जाते नहीं, कॉलेज में जाएंगे हुक्का पिएंगे, इधर उधर जाएंगे। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, देख के गांव में ही मोटिवेट मिलना चाहिए उनको। तो भाई इस उम्र में पढ़ाई कर रहा, उनकी उम्र कितनी है, 18-19 साल। एक बात हो रहा है, जो अपने गांव में अगर बुजुर्ग ओका पी रहे हैं, बैठे हैं कहीं, हाँ वो नए बच्चों को बोला कि ओका भर लिया कि बूढ़े की सेवा करनी चाहिए। हाँ मतलब कहीं ना कहीं वहां से बच्चों की थोड़ी लाइन बिगड़ा है। अगर वहां से बुजुर्ग कहा कि आप पढ़ो जाकर ना। अभी सरपंच साहब तो अब जैसे इनके पास बच्चे आते हैं, अभी मेरे को तो अभी पता लगा था भाई BA करे, +2 का मेरे को पता था, +2 कर ली। मैं अभी छुट्टी आया तो मेरे को किसी ने बताया, बोला अभी BA के पेपर दे रहे हैं। तो मैं फिर मैं मंगा यार ये तो बहुत बड़ी बात है, इस उम्र में BA कर रहा है। तो बच्चों को मंगा, इससे मोटिवेट भी मिलेगा, वीडियो समाज को भी मोटिवेट होगा इससे। तो
बच्चों अब बुजुर्ग हैं, उनको भी देखो अपने इन्वायरमेंट जैसा पैदा करोगे ना, अपने आसपास भी ऐसा ही इन्वायरमेंट पैदा होगा। तो इसलिए अपना पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और जैसे अभी इनको सरपंच साहब को देख लो, अब जैसे गांव में लाइब्रेरी आ जाए, भाई गांव का आसपास आप देख लो, इस उम्र में कोई नहीं मिलेगा पढ़ाई लिखाई वाला। तो गांव की पंचायत को भी लाइब्रेरी के लिए वो करना चाहिए, प्रस्ताव पास करना चाहिए, मोटिवेट मिलेंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लाइब्रेरी साथ। से उसका और भी फायदा होगा, क्योंकि जो इधर उधर काम कर रहे हैं, ताश खेलना, हाँ, हाँ। मतलब उससे हटकर थोड़ा किताबों की तरफ ध्यान आकर्षित होगा। अभी देखो लाइब्रेरी में एक बच्चा बैठेगा, मान लो कुछ दिन नहीं पढ़ेगा वो, आप उधर बैठेगा कुछ न कुछ तो देखोगे ही। साथ वाले देख कर पढ़े। हाँ हाँ, 2 दिन गए आप कुछ नहीं देखोगे, बैठोगे, बैठे बैठे बोर होगा, 2-4 मिनट के बाद एक न्यूज़पेपर ही देखे आप पलट, तो उसका रुझान बढ़ता है ऐसे ही। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे अब पंचायत को भी सम्मानित करना चाहिए, भाई पूरे गांव को पता लगना चाहिए। अब 2 गांव हैं, छोटी बड़ी जान, आसपास के एरिया में भी इसका मैसेज जाएगा, भाई उस गांव में ऐसे ऐसे इतनी एज में पढ़ाई कर रहा है, तो नए बच्चों को भी मोटिवेट मिलेगा। और जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, ये बुजुर्ग आदमी हैं, अब जैसे ज़्यादातर आप देखोगे गांव में कहीं ताश खेलेंगे, तो उधर अशोभनीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं आपस में, तो उधर बच्चे भी बैठे छोटे, वो देखते नहीं आसपास भाई क्या है क्या नहीं। तो आप जैसी भाषा चूज करोगे तो बच्चा देख के सीखता है। हाँ, ये आप नोटिस कर लेना। आप हम जैसे लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे बच्चा भी वही करेगा। अब गांव में हम देखते हैं जैसे कुछ कॉमन गाड़ियाँ जैसे अपने हरियाणा में तो चलती हैं, तो बच्चे वो अपने आप ही सीख जाते हैं गाँव में। आप तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, धन्यवाद फौजी साहब। तो देखो भाई, ताऊ जी है हरियाणा का पहला ऐसा बुजुर्ग देखे भाई हमने, तो वो उसका और पहले भी हो, जो 73 साल की उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर पेपर दे रहे हैं। पहले पढ़ाई छूट गई थी किसी कारण तक, 10वीं करी ओपन से, फिर +2 करी, और अभी बीए करने लग रहे हैं। और बैठक की लाइब्रेरी बना रखी, देखो यहाँ पर बुक मिलेगी आपने, जब भी फिर वहाँ पढ़ाई करें हैं, घर के काम करें, चाहे भैंस लेकर जाना हो, खेत में जाना हो, उसके बाद आते ही है जो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जो और अगर गामा की बात करें तो बुजुर्ग आपने मिलेंगे, कहीं ताश खेलते हुए, कहीं होका पीते हुए। बुजुर्ग नहीं बल्कि जो नए युवा जिनको आज पढ़ना है, जिनका आज भविष्य एक निर्धारित है कि अगर पढ़ाई करो तो भविष्य आपका अच्छा बन जाएगा, नहीं तो फिर आपका भविष्य में अपना पछताना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई की भी एक उम्र हो, देखो वैसे तो उम्र नहीं है कोई, ताऊ जी देखो आज ही पढ़ रहा है, लेकिन भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई की भी एक उम्र हो, जो आपकी पढ़ाई की उम्र है उसी समय अगर आप पढ़ लोगे तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर आप उस समय नहीं पढ़ोगे तो बाद में पछताओगे। ताऊ जी देखो उस समय नहीं पढ़ पाए थे किसी कारण था, लेकिन आज पढ़ाई पूरी करें, लेकिन खुद नहीं पढ़ पाए, बच्चों को कामयाब कर दिया, आगे बेटे हैं, पोता पोती है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि बच्चों को जरूर कामयाब करूँगा, लेकिन खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके क्या कुछ सोच आ रहा है, आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।